निराश मत होना। तेरा वक्त कमजोर है, लेकिन तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए, लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब क्या बोलना है यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहते हैं दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहते हैं वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहते हैं वह श्री कृष्ण जी हैं। इस दुनिया में सभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कुदरत ने दो ही रास्ते रखे हैं, देकर आओ देकर जाओ, छोड़ कर जाओ। अपने साथ लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं समझता है कि ये क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। कुदरत हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देती है जो इन पर अमल करते हैं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना, क्योंकि रोते हो अपने मन का ना होने पर। जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद सभी पंछियों का घोंसला भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते जरूर आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब हम सो रहे होते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस पर परमात्मा पर विश्वास रखनी चाहिए। यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रख सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की इच्छाएं पर हमेशा खामोश रहें, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। झूठे बातें पर लोग आपके वाह वाह करते हैं, वही लोग आपकी तबाही का कारण बनते हैं। बुरे से बुरा क्या ही होगा यह हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यह हम कभी नहीं सोचते हैं। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देता, सोचो तुम्हें अकेला वह कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता है। सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता रहता है। अगर कोई अकेला है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात को जान ले रखी है। एक दिन एक व्यापारी सुबह अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका मार्ग को काट दिया। घबरा गया और घर चला गया। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा, और जब अपने घर से निकला तो वहां से वाहन जा चुका था, और वह व्यापारी बड़े व्यापारी के पास जल्दी से नहीं पहुंच पाया जो समय उसका था पहुंचने का। जब वह पहुंचा व्यापारी छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी के पास, तो वह बड़ा व्यापारी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हुआ और बोलने लगा कि मैं तुमसे कोई भी व्यापार नहीं रखना चाहता हूँ। उससे अपना व्यापार बंद कर दिया, और फिर वह घर पर लौट कर गया, अपने पत्नी और बच्चों से लड़ बैठा, और उसकी व्यापारिक जीवन भी व्यर्थ हो गई और उसका खुद का जीवन भी बेकार हो गया।
तो केवल अंधकार और उसके जीवन में यही सब कारण था, सिर्फ बिल्ली। और वह छोटा व्यापारी सारी कारणों का जड़ सिर्फ बिल्ली को ही माना और हमेशा ये कोसता रहा कि अगर ये बिल्ली हमारा रास्ता ना काटी होती तो आज मैं समय पर बड़े व्यापार के पास पहुंच चुका होता, तो मेरे पास व्यापार भी होता, बीवी बच्चे भी होते और सब कुछ होता। लेकिन इन सब का कारण सिर्फ बिल्ली है। उसी समय एक और छोटा व्यापारी निकला घर से और उसका भी रास्ता बिल्ली ने काट दिया। और वह जो पहला व्यापारी छोटा था उसने देखा, लेकिन वह जो दूसरा वाला छोटा व्यापार था वो अपने घर वापस नहीं आया, बल्कि बिल्ली को नेग्लेक्ट करके, उसे नज़रअंदाज करके अपने काम को पूरा करने के लिए वह चला गया। और वहाँ पर गया तो वाहन भी उसको समय पर मिला और वह बड़े व्यापार के पास भी समय पर ही पहुँचा भेंट देने। जब वह वहाँ पर पहुँचा तो उसको सारे व्यापार का धंधा था वो बड़ा व्यापारी इस दूसरे व्यापारी छोटे व्यापारी को दे दिया और उसका काम भी चला और उसका सब कुछ अच्छा रहा। तो वह जब वापस घर आता है तो जो पहला व्यापारी छोटा वाला था वह देखता है कि इसका भी तो रास्ता बिल्ली ने ही काटा था, लेकिन ये गया और यह शुभ अशुभ की चिंता नहीं किया। और देखिए आज इसके पास सब कुछ है, व्यापार है, बीवी बच्चे घर परिवार सब कुछ है। तो मैं ऐसा क्यों सोचा, अगर मैं भी गया होता तो मेरे पास भी आज सब कुछ होता। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि हम इस शुभ अशुभ के चक्करों में पड़ते हैं, हमें अपने काम को करना चाहिए। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखानी चाहिए और जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ नहीं दिखानी चाहिए। वहाँ पर हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जो आप व्यवहार कर रहे हैं। अपने जीवन में कभी किसी का हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह वजन से डूब जाता है। जिंदगी में दो चीज़ें गिनना बंद कर दो, खुद का सुख और दूसरों का सुख। जिंदगी में सब परिवर्तित हो जाएगा, सब प्रकृति का नियम है। इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक मत करो, उसके बजाय जो आपके पास है उसका धन्यवाद करना सीखो। भरोसा अगर खुद पर रखोगे तो ताकत बन जाएगी और दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाएगी। आप जब कभी सही थे कोई याद नहीं करेगा, आप कब गलत थे ये सभी लोग याद करेंगे। ईश्वर एक बार आपको ऐसा व्यक्ति से मिलाएगा कि उसके आने से आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कैसे पहचानेंगे और कैसे संभालेंगे। कुछ रिश्ते के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के ही होते हैं। छोटी सी उंगली का पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण जी वो भी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, बस दोनों में इतना ही फर्क है। पराक्रम और प्रेम का आपसी संबंध में पराक्रम नहीं प्रेम दिखाइए। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता उन्होंने बड़ा उनको करने में किया है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन में मिटा दो, बस सिर्फ तुम्हारा ही सबको तुम ही रखो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती है। इसलिए आपको अपने जीवन में चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपको कर्म करना है जिससे कि आप अपनी जीवन को बदल सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने शेयर कीजिए अपने प्यारे से दोस्तों के साथ। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में कल सुबह इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।